मोदी इज द बॉस। जब एक घाट पे गीदड़, बकरी, गायें सभी पानी पी रहे हों तो ये समझ लो दूसरे घाट पे शेर पानी। ऐसे देश को, प्रधानमंत्री को मैं दिल से सलूट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ उनको मैं। जी आएंगे आप लोग मोदी जी को ही जिताएंगे और किसी को वोट नहीं देने वाले हैं आप लोग। फिर से मोदी जी सुनिए, देखिए इससे पहले कांग्रेस को देते थे। इसके मोदी जी के आने जब तक नहीं थे उसके पहले कांग्रेस को देते थे। लेकिन हम लोगों को कुछ बदलाव की उम्मीद लगी, हमने देखा उनका कार्यकाल पूरा देखा, हमने कहा एक बार बदल के देखें थोड़ा कुछ होगा कि नहीं, हमारे लोगों के लिए बेहतर होगा। तो हमको 69 ईयर 70 साल 59 साल से कांग्रेस की सरकार थी, बीच में बीजेपी भी आई, फिर कांग्रेस आई, अब फिर बीजेपी आई, फिर आप आई। जनता हर एक को मौका दे रही है, लेकिन इस बारी जनता मौका, मेरे विश्वास है पूरा, मुझे अपने मन से इस बारी जनता पूरा मौका देगी मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी जो कर सकते हैं ना, वो उनके पास, वो दिन रात हमारे देश के लिए सोचते हैं। जो बंदा 4 घंटे सोता हो और देश में हम सब सो रहे हैं, वो देख के प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, हमें कैसे बोलना है, एक 1-to-1 मीटिंग करते हैं। ऐसे देश को, प्रधानमंत्री को मैं दिल से सलूट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ उनको मैं। बहुत हमारे अच्छे प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। पहले उत्तर प्रदेश कैसा था? उत्तर प्रदेश पहले माफियाओं का, गुंडाओं का, मतलब गुंडे जितने थे उनका राज चलता था। आज के समय में आप निश्चिंत होकर के उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ही देख रहे होंगे माफियाओं के साथ, गुंडों के साथ क्या हाल हो रहा है, कैसी उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो, और जाति धर्म देख के नहीं चलता है, सबके ऊपर जो भी गलत कुछ करता है, नहीं मिलता है, घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। कुछ ना कुछ देखिए, कड़ा शासन, अगर अनुशासन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अनुशासन नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं चल पाएगा। अनुशासन भी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हमारे योगी जी बहुत महत्वपूर्ण काम करें और विकास के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। बीजेपी में, यूपी में और दिल्ली में है ना, ये ज़्यादा देखा है हमने, ज़्यादा देखा है। अब देखिए रोजगार पे भी, जैसे एक मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, आपने कुछ पूछ लिया, तो रोजगार पे भी जैसे, अब अगर रोजगार पे जैसे अगर ये केंद्र सरकार जैसे अगर ये प्लानिंग और लेकर आए, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये जो फ्री के चक्कर वाला अगर ये हटा कर ये रोजगार के ऊपर काम करे, जैसे हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं, पंजाब से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अगर वो यहाँ पे इधर आके यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो यहाँ पे सही रहेगा ना। हमारा इंडिया, हमारे इंडिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, और बाहर जाने की हमारे को क्या जरूरत है? बाहर के देश से हमारा इंडिया हमारा सुरक्षित है। आपको मैंने ये क्या भी बोला कि हमारे देश के जवान वहाँ पर हैं सरहद पे, तो हम यहाँ पे इंडिया में सुरक्षित हैं। तो जो हमारे को, अगर जो रोज़गार हमारे को यहाँ पे मिलेगा तो हमारे को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, रोज़गार ये भी मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि रोजगार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए इन्हें। हर राज्य को ध्यान देना चाहिए। केंद्र को, दोनों सरकार हो, केंद्र सरकार भी हो, वो काम कर रहे हैं। रोजगार जितने भी हैं दिए उन्होंने, और केंद्र सरकार ने भी दिए, और आम आदमी पार्टी को भी देने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, दायित्व भी है फ्री के चक्कर हर राज्य का थोड़ा सा हटा के, जो आपको जोन से भी जो पॉलिसीज आपकी है, आपको उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए। हर राज्य को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए। 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टर सबमिट हुआ है यूपी में रोजगार के लिए। कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, प्लांट लगना शुरू हो गया है। ये सब देख करके काम करना चाहिए। बिहार में इसी कारण से, बिहार आज के समय में मैं देखता हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ, हर राज्य से 50 साल कम से कम पीछे तो चला ही गया। अच्छा सर से शिवम शर्मा नाम है मेरा। शिवम शर्मा नाम है। आप यहीं दिल्ली के रहने वाले? मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश। मेरठ, अच्छा उत्तर प्रदेश के हैं। वहाँ पे तो बाबा की सरकार है। हाँ बिल्कुल, बाबा जी की सरकार है। अच्छा लग रहा है बाबा की सरकार में? बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा है कि किसी प्रदेश में नहीं, राम राज्य में हम निवास कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। राम राज्य में, राम मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है, कई जो है % तक कंप्लीट भी हो गया है कई हद तक। तो उस पे क्या आपका विचार रहेगा? विचार क्या है, जो विपक्ष के लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक सरकार का नारा था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं बताना चाहता हूं 14 जनवरी 2024 को माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से लोकार्पण कर देंगे। और अब तक जिसे ये एक दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे विदेश में पहचान थी भारत की, कि भारत की क्या पहचान है, ताजमहल से होती थी। और किस ताजमहल से होती थी? उस ताजमहल से जिसे प्रेम की निशानी कहा है मूर्खों ने, मूर्ख ही कहूँगा, क्योंकि मूर्ख इसलिए कहूँगा, शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया जो लोग कहते हैं, और उसे प्रेम की निशानी बताते हैं। मैं आपसे ही, पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 14वें बच्चे को जन्म देते समय जो मुमताज़ मर गई,
अगर वो प्रेम की निशानी है तो फिर अय्यासी क्या है? ये मेरा सवाल। फिर अय्यासी क्या है? प्रेम की निशानी भारत में श्री राम सेतु, जहाँ सीता माता को वापस लाने के लिए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने वानर सेना के सहित पुल बनाया, वो है। और आज आप भारत की पहचान होगी श्री राम मंदिर से होगी, जो प्रत्येक सनातन और भारत के लिए विशेष गर्व का विषय है। अच्छा, आप भी जो है मोदी जी के समर्थन में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कोई, मेरा किसी पार्टी विशेष से लगाव नहीं है, परंतु जो देश हित में कार्य है, ऑपोजिट मतलब आप यही है। देखिएगा अभी आप किसको देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में जो 2024 का लोकसभा जो इलेक्शन? भी भारत के विकास की बात करेगा, सनातन का जो गौरव खो गया था कालांतर में, जो काल के साथ साथ सनातन का गौरव, भारत का गौरव समाप्त हो गया था, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था प्राचीन समय में, आज वो सनातन का गौरव, जो मूर्तियां हमारे विदेशों के द्वारा ले गई थी आगमन से, जो हमें लूट के ले गए थे, आज भी मूर्ति, नटराज की मूर्ति आई है वापस, आपको पता है। धीरे धीरे वे सभी मूर्तियाँ आ रही हैं। भारत का जो गौरव खो गया था, आज भारत के, अभी आपने देखा कुछ दिन पूर्व में अमेरिका की जो मशहूर गायिका का है, नाम नहीं पता, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने पैर छुए। राष्ट्रपति दूसरे जो अभी वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने पैर छुए। मोदी जी को लोग कह रहे हैं कि मोदी इज द बॉस, मैं मोदी जी का फैन हूँ, इस तरह के हाँ फोटोग्राफ ले रहे हैं। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, परंतु मुझे गर्व होता है जब मेरे भारत के जो नेतृत्व कर रहे हैं उस व्यक्ति ने भारत का वो सम्मान बनाया। आज हम विदेश में जाते हैं आप मोदी जी के समर्थन में हैं? हाँ, मैं मोदी जी के समर्थन में हूँ, बिल्कुल। आप चाहेंगे कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल चाहूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल चाहेंगे हाँ, आप? बिल्कुल संदेह नहीं। बहुत कार्य ऐसे हैं, सुबह से शाम तक अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है हमारा ये शब्द कम पड़ जाएगा। कैसे कार्य ऐसे हैं कि विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं? कौन बेच रहा है देश? आप मुझे बताइए, कहाँ बेच दिया देश? आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। और जो कह रहे हैं आप मुझे बस, जो बोल रहे हैं कि देश बेच रहे हैं, उन्होंने ये काम किया है, ये काम उन्होंने किया है इसलिए वो, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो जैसा होता है उसे वैसा ही लगता आप है। विदेशों की बात कर रहे हैं कि विदेश जा रहे हैं मोदी जी और जो है नाम ऊंचा कर रहे हैं भारत का। विपक्ष तो बोल रहे हैं मोदी जी सिर्फ जो है फोटो खिंचवा रहे हैं जाके विदेश में, और यहाँ देश का लोकतंत्र जो है खतरे में आ गया है। कहाँ लोकतंत्र खतरे में आ गया है? भारत का जो जनता, जो आज आप ट्वीट कर दीजिए, एकदम कार्यवाही होती है। पहले क्या था, आप आरटीआई डालो, आरटीआई का जवाब तक नहीं आता था। आज आप एक ट्वीट कर दो कि रेल में बैठे हो, कोई समस्या है, तुरंत कार्यवाही होगी। तो कहाँ लोकतंत्र खतरे में? आप मुझे बताइए, किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में आप कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। अरे विपक्ष तो कुछ भी कहता रहे। विपक्ष क्या है, जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो इस तरह की, वही है ना कि एक गाँव की कहावत है, गाँव से हूँ मैं, गाँव सतवई है मेरा, एक गाँव की कहावत है कि जब गीदड़ का बुरा वक्त आता है तो वो जंगल की तरफ भागता है, वो गाँव की तरफ भागता है, सॉरी गाँव की तरफ। तो इनका भी वही है, कुछ कहने के लिए है नहीं। कैसे आएगी बीजेपी? क्योंकि अभी तो 2-3 दिन पहले बिहार में जो है महागठबंधन जो है हुआ है, सारी विपक्षी पार्टी जो है एक साथ जुट हो गई है और तैयारी में है कि इस बार बीजेपी का जो है ऐसे रास्ता से साफ कर देना है। एक बात मैं कह के खत्म कर दूंगा। महापुरुषों ने कहा है, जब एक घाट पे गीदड़ सुन जाएगी, जब एक घाट पे गीदड़, बकरी, गायें सभी पानी पी रहे हों, तो ये समझ लो दूसरे घाट पे शेर पानी पी रहा है। क्या बात। अच्छा, बागेश्वर बाबा को आप जानते हैं?